नमस्कार। अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं तो एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूं। आज हम इसी मुश्किल का हल निकालेंगे, देखेंगे कि कैसे इस जवाब को एक मौके में बदला जा सकता है। हाँ, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। सुनते ही लगता है बस अब ये डील नहीं होने वाली, है ना? ऐसा लगता है जैसे एक ना सुन लिया हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये असल में एक हाँ की तरफ पहला कदम हो सकता है? तो आज हम इसे एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये ऑब्जेक्शन इतना कॉमन क्यों है। फिर हम पत्नी की 2 सबसे बड़ी चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताऊंगा, एक रीफ्रेम। और आखिर में देखेंगे कि कैसे बिना किसी रिस्क के डील को क्लोज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जब कोई क्लाइंट ये कहता है ना, तो इसे पर्सनल मत लीजिए। ये कोई रिजेक्शन नहीं है। ये तो सेल्स प्रोसेस का एक नॉर्मल, बहुत ही कॉमन हिस्सा है। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर करना क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपना नजरिया बदलना। ये कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ना है, नहीं, ये तो एक दरवाजा है, एक मौका है क्लाइंट के साथ उनके परिवार की सिक्योरिटी पर और गहराई से बात करने का। अच्छा, तो अब जरा इस ऑब्जेक्शन की जड़ में चलते हैं। जब कोई कहता है पत्नी से पूछूंगा, तो आखिर पत्नी के मन में चल क्या रहा होता है? सच तो यह है कि उनकी झिझक के पीछे आमतौर पर 2 बड़ी चिंताएं होती हैं। और अगर आपने इन दोनों चिंताओं को समझ लिया, तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। पहली चिंता आप कह सकते हैं थोड़ी इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है। देखिए, कोई भी पत्नी ये नहीं दिखाना चाहेगी कि वो लालची है या उसे बीमा के पैसों का इंतजार है। तो वो क्या करती हैं? वो सीधे ना बोल देती हैं। और दूसरी चिंता, वो है एकदम प्रैक्टिकल। भाई, वो घर की होम मिनिस्टर हैं, है ना? उनकी नज़र हमेशा घर के बजट पर होती है। और ये जो नया एलआईसी प्रीमियम है, ये उन्हें एक फालतू खर्च लग सकता है जो महीने का बजट बिगाड़ देगा। और अब आता है गेम चेंजर, इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल हिस्सा। अब हम बात को खर्चे से घुमाकर जरूरत पर ले आएंगे। ये एक ऐसा दांव है जो पूरी की पूरी बातचीत का रुख ही पलट कर रख देगा। इस फर्क को जरा ध्यान से समझिए। आज एक पत्नी की नजर से देखें तो क्या दिखता है? एक बड़ा प्रीमियम, एक खर्चा। लेकिन जरा भविष्य में झांक कर देखिए, एक विधवा की नजर से क्या दिखेगा? तब वही क्लेम की रकम परिवार की जरूरतों के आगे हमेशा कम ही लगेगी। और शैलेंद्र श्रीवास्तव की ये लाइन इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देती है। असल में बात प्रीमियम के छोटे या बड़े होने की है ही नहीं, बात तो परिवार के भविष्य की है। तो अगली बार जब आप क्लाइंट से बात करें, तो पॉलिसी को उनके असली गोल से जोड़िए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि ये सिर्फ एक बीमा नहीं है, ये एक गारंटी है, एक वादा है कि उनके बाद भी बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, परिवार का लाइफस्टाइल वैसा ही बना रहेगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जब क्लाइंट आपकी बात समझ चुका है, इमोशनली कनेक्ट हो चुका है, तो अब उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाना है जिससे फैसला लेना उनके लिए एकदम आसान हो जाए। उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर बचा है, वो भी निकल जाए। और वो रास्ता, वो इस एक नंबर में छुपा है, 15। जी हाँ, 15। ये वो मैजिक नंबर है जो क्लाइंट के दिमाग से सारा रिस्क, सारा डर निकाल बाहर करेगा। कैसे? ये एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, क्लाइंट को कहिए कि परिवार की सुरक्षा का फैसला टालने वाला नहीं होता, ये आज और अभी लेना होता है। स्टेप 2, उन्हें एलआईसी के 15 दिन के फ्री लुक पीरियड के बारे में बताइए। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, उन्हें भरोसा दिलाइए कि यह फैसला पूरी तरह से रिस्क फ्री है। अगर 15 दिन में आप और आपकी पत्नी दोनों संतुष्ट नहीं हैं, तो पूरी रकम वापस, बिना एक भी सवाल पूछे। तो आखिर में सवाल यही है, आज का एक छोटा सा खर्च कल की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जब आप इस नजरिए से बात करेंगे, जब आप एक ना को सिर्फ एक ऑब्जेक्शन नहीं बल्कि क्लाइंट को और बेहतर तरीके से समझने का एक मौका मानेंगे, तब आप सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बेच रहे होंगे,